कोई नहीं, देखते हैं। हेडिंग डालो, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस होता है जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रैक करना कि वो कैरेक्टर क्या शो करेगा। फॉर एग्जांपल मदर और फादर को कोई बीमारी है, मान लो हीमोफीलिया है, तो बच्चे के अंदर वो क्या आएगी या नहीं आएगी, उसे क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे से एनालिसिस या एनालाइजिंग ऑफ ट्रेट, एनालाइजिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ट्रेड्स को एनालिसिस करना जनरेशन से जनरेशन तक। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ ट्रेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। अब आता है पेडिग्री एनालिसिस जो होता है, इसके सिंबल क्या होते हैं। तो सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस का जो सबसे पहला सिंबल होता है फीमेल के लिए। तो फीमेल में अगर तुमने सर्कल बनाया है तो ये फीमेल कहलाएगी नॉर्मल फीमेल, इसे कहा जाएगा नॉर्मल फीमेल। इट इज कॉल्ड नॉर्मल फीमेल। अगर तुमने फीमेल में सर्कल बनाया है और सर्कल को डार्क कर दिया है तो इसे कहेंगे अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, कैरियर वाले केस में भी सर्कल कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा खाली। ठीक है, अगर बात करें मेल की, तो मेल में अगर तुम स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, तो स्क्वायर जो होगा अगर तुमने प्लेन बना दिया तो नॉर्मल मेल, और अगर तुमने सर्कल में या स्क्वायर में फिल कर दिया तो क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। अब ये कौन है, मेल है। ठीक है, अब मेल और फीमेल में जब शादी होगी या उनके जब बच्चे होने वाले होंगे तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा उसे कहा जाएगा मेटिंग लाइन। तो ये जो लाइन होगी इसका नाम होगा मेटिंग लाइन, मेटिंग लाइन। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ। और जब इनके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होंगे, बच्चे। तो जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे उसके लिए जो ये लाइन बनाई जाएगी बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए, इसे कहा जाएगा जनरेशन लाइन, जनरेशन लाइन। तो इसे कहा जाएगा जनरेशन लाइन। तो मेटिंग लाइन और जनरेशन लाइन। अब जो जनरेशन लाइन है इसके नीचे क्या बनाए जाएंगे, बच्चे। तो इसके दो डॉटर हुई और दो क्या हुए, सन। समझ पा रहे हो, दो डॉटर और दो सन। क्लियर है इरम, देखो समझ पा रहे हो। अब जो ये यहाँ पे बच्चे बने, ये कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है। जो ये बच्चे इनके बने ये क्या हो गए, फर्स्ट जनरेशन। ये हो गए फर्स्ट जनरेशन, ये हो गए फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब मान लो जो इनकी डॉटर थी इसकी शादी हो गई, तो इसकी डॉटर की शादी यहाँ पे क्या बनाएंगे, सक्षम, सर्कल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, सर्कल, सर्कल भी तो बना सकते हैं। हाँ है ना, वही मैं देखना चाह रहा था क्या बोलेगा ना, फीमेल की मेल से शादी होगी या फीमेल की फीमेल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, इनके भी बच्चे हुए, तो दो फीमेल हो गई एक मेल हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सी जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन। कौन सी जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन हो गई। तो इसे लिखेंगे सेकंड जनरेशन, लिखेंगे तो है सेकंड जनरेशन। अब इसे मान लो अफेक्टेड दिखाना है कि भाई ये दोनों पेरेंट्स नॉर्मल दिख रहे थे, इनकी डॉटर क्या आ गई, अफेक्टेड आ गई। तो इसको क्या दिखाओगे तुम, अफेक्टेड। ये फीमेल अफेक्टेड थी, इनका मेल क्या आ गया, अफेक्टेड आ गया। मतलब ये बस दिखाने के लिए कि अफेक्टेड कैसे दिखाते हैं, नॉर्मल कैसे दिखाते हैं। समझ में आ गया। तो मेटिंग लाइन होगी, जनरेशन लाइन होगी, नॉर्मल मेल होगा, नॉर्मल फीमेल हो गया। ये सब समझ में आ गया सिंबल। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कुछ सिंबल होते हैं पर मेरे हिसाब से इसके अलावा और किसी की जरूरत तुम्हें नहीं है। क्लियर है आकृति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस पे। तो पेडिग्री एनालिसिस का जो कंसेप्ट था वो हो गया कंप्लीट। अब इनके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को लिखेंगे, सबसे पहला केस लिख रहे हैं हम, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया की हम कर रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो इसकी कर रहे हैं हम पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। तो कैसे होगी पेडिग्री एनालिसिस भाई सिकल सेल एनीमिया की, जरा देखते हैं। लिख लिया, लिख लो।
नॉर्मल मेल ले लिया और फीमेल ले ली 50% सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो भाई मेल ले लिया हमने नॉर्मल, यहाँ पे लिख दिया नॉर्मल मेल, ठीक है भाई सक्षम। और इसकी फर्टिलाइजेशन किससे हुई है? फीमेल विद 50% सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, फीमेल विद 50% सिकल सेल अनीमिया, ठीक है भाई। अब सिंबल लिखेंगे, तो भाई सिंबल तुम लोगों को याद है या नहीं? देखो HbA और HbA, ये किसका सिंबल था? नॉर्मल का था। फीमेल का सिंबल क्या था? और HbA, ठीक है, 50% का ही सिंबल था। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इनके सिंबल? तो मेल का सिंबल क्या बनेगा भाई? सर्कल, है सक्षम? हाँ हाँ बोल रहा है। और फीमेल का क्या बनेगा? सर्कल। इस सर्कल को डार्क करेंगे, खाली छोड़ देंगे? अब आधा नहीं, पूरा ही कर देंगे, ठीक है, डार्क कर देंगे इसे, ठीक है। अफेक्टेड का मतलब अफेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या होगा? इनके बच्चे हुए, तो लेट कर रहे हैं, इनके बच्चे हुए 4, 2 फीमेल हो गई और 2 मेल हो गई। तुम चाहो तो 2 भी बना सकते हो, डिपेंड करता है कि मन में क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये इनके सिंबल लिख दिए ऊपर, ठीक है। अब सिंबल लिख दिए। यहाँ पे बताओ, जो फादर है ना, ये फादर जो है अपने चारों बच्चों को कौन सा क्रोमोसोम दे सकता है? ये वाला या दोनों में से कोई भी एक दे सकता है। और दोनों सेम ही है, तो दूसरा कोई केस बन नहीं सकता। तो फादर अपनी डॉटर को क्या दे रहा है? HbA, दूसरी डॉटर को भी दे रहा है HbA, सन को भी दे रहा है HbA और सन को भी दे रहा है HbA। अब जो मदर है, मदर पहले केस में अपने बच्चों को क्या दे सकती है? HbA दे सकती है, ठीक है। हर बच्चे को मदर क्या दे सकती है? HbA। तो ये हो गया यहाँ पे केस 1। क्या हो गया? केस 1। दूसरे केस में भी मदर क्या दे सकती है? HbA। क्लियर है भाई? तीसरे केस में भी मदर क्या दे सकती है? HbA। और चौथे केस में भी मदर क्या दे सकती है? HbA। ये क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो पहला केस ये हो सकता है कि सारे बच्चे कैसे आ जाएं? नॉर्मल। ऑल कैसे आ जाएं? नॉर्मल। तो 50% चांस है कि सारे बच्चे कैसे आ जाएं? नॉर्मल। और तुम बताओगे उनको, पेरेंट्स को, कि 50% चांस है कि कुछ और भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है भाई? तो सेम, ये तो अपनी तरफ से और कोई दे ही नहीं सकता। HbA, मान लो पहली बार ये दिया था, दूसरी बार ये दे दिया होगा, पर आएगा तो सिंबल सेम ही, है ना। HbA। और लास्ट वाले में भी क्या आ गया? HbA। अब यहाँ पे भरेंगे सिंबल, तो सिंबल भरेंगे भाई। अब फीमेल ने दूसरे केस में क्या दे दिया? एक ही जगह S, क्या दे दिया? S। दूसरे केस में क्या दे दिया? S। तीसरे भी केस में क्या दे दिया? S। तो हमने एक बार नॉर्मल वाला केस लिया और एक बार 50% इफेक्ट। तो 50% चांस है, ठीक है, 50% चांस है कि ऑल जो होंगे बच्चे, ठीक है, ऑल आर 50% सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ऑल आर 50% सिकल सेल एनीमिया। सारे बच्चों के पास क्या देखने को मिलेगी? 50% सिकल सेल एनीमिया। तो अगर किसी को क्रॉस आता है उसके लिए तो उसको ये दिख रहा होगा, बस हमने बॉक्स की बजाय क्या बना दिए? सिंबल, है ना। अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ। तो क्वेश्चन आएगा भाई, फीमेल अफेक्टेड है 100%, ठीक है, 100% सिकल सेल अनीमिया फीमेल है, फीमेल है। और मेल जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। इसका वो बना के दिखाओ, सिकल सेल एनीमिया का पेडिग्री एनालिसिस बना के देखो इस वाले क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पे ये सिंबल, ये वाले सिंबल किसके लिए एक्यूरेट है? केस 1 के लिए। देखो एक बार आकृति, ये जो सिंबल बनाए है किसके लिए एक्यूरेट है? केस 1 के लिए। केस 2 के लिए क्या सिंबल आएंगे? केस 2 के लिए सिंबल आएंगे सर्कल, सर्कल, स्क्वायर, स्क्वायर। और इनको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? है ना, डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे केस में ये सब कैसे आए हैं? अफेक्टेड आए हैं, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे। अब जरा इसको करके दिखाओ, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में भाई हमने लिखा है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, लिख लेते हैं, कोई नहीं। इसके बगल में हीमोफीलिया लिख लेंगे, सेम ही होंगे दोनों। कलर ब्लाइंडनेस लिख लिया। तो कलर ब्लाइंडनेस हमने बोला भाई कि कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल है, अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल है। बोला इनका पेडिग्री एनालिसिस करके दिखाओ। ठीक है भाई, कर देते हैं पेडिग्री एनालिसिस। कैरियर का क्या मतलब होता है भाई? ये। अफेक्टेड का क्या मतलब होता है? ये, है ना। अब कैरियर फीमेल में हमने फीमेल का सिंबल बनाया और मेल का सिंबल बनाया। मेल में डार्क करना पड़ेगा, कैरियर का कोई सिंबल नहीं होता, इसलिए उसको हमें प्लेन छोड़ना पड़ेगा। लेट करते हैं, इनके 2 बच्चे आए, एक फीमेल आया और एक मेल आया, ठीक है भाई, बना दिया यहाँ पे हमने। अब इनके सिंबल क्या थे भाई? फीमेल के थे XCX। अब फीमेल अपने डॉटर को क्या दे सकती है? X दे सकती है। मेल अपने डॉटर को क्या दे सकता है? X दे सकता है। क्या दे सकता है?
एक्स, तो मतलब इस एक्स के अलावा कोई दे ही नहीं सकता मेल, है ना। मेल अपने सन को क्या दे सकता है, वाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, देखो जिस बच्चे को नहीं समझ में आया दोबारा बता रहा हूँ। देखो पहला केस ले रहे हैं, पहले फीमेल का। फीमेल ने अपने बच्चे को दिया एक्स और दूसरे बच्चे को भी क्या दिया, सक्षम एक्स। क्लियर होगी बात। मेल की बात करते हैं। मेल ने अपनी डॉटर को दिया एक्स सी, क्या दिया, और इसको भी क्या देगा, हाँ मैं पता था भी फंसते, ठीक है। इसको क्या देगा, वाई देगा, तो इसको देगा वाई, क्योंकि मेल है ना, मेल को एक्स दे देगा तो मेल कहाँ से रहेगा। तो ये हो गया यहाँ पे भाई केस, ठीक है। अब अगले केस की बात करें, अगले केस की बात करते हैं। फीमेल ने अपने डॉटर को दिया एक्स सी, क्या दिया, एक्स सी। मेल ने अपने डॉटर को क्या दिया, एक्स सी। देन आता है मेल ने अपने सन को क्या दिया, इसने दिया एक्स सी, और मेल ने अपने सन को क्या दिया, वाई। तो एक केस 1 हो गया और एक केस 2 हो गया, केस 1 और केस 2। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर केस 1 देखें तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है 100% नॉर्मल आएगा, ठीक है, या यूं लिखोगे 50% कैरियर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50% कैरियर भी क्या माना जाता है, नॉर्मली माना जाता है, क्योंकि इसमें बीमारी तो होती नहीं, ठीक है। तो 50% कैरियर फीमेल, पर एक्यूरेसी के लिए लिख देंगे, ठीक है, 50% कैरियर फीमेल और 50% मेल जो होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है, मेल नॉर्मल होंगे। तो ये हो गया यहाँ पे चांसेस केस 1 में। केस 2 की बात करी जाए, ठीक है, इसमें 50% मत लिखो, डायरेक्ट लिखो कैरियर फीमेल और मेल नॉर्मल। 50% क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि तो 100% फीमेल मानी जाएगी और ये 100% क्या माना जाएगा, मेल, तो इसलिए बस लिखो यहाँ पे कैरियर फीमेल और मेल नॉर्मल। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या आएगा, 100% हो जाएगा, क्या, दोनों अफेक्टेड, 100% अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मेल फीमेल लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे क्या है, अफेक्टेड है, तो ये हो गया 100% अफेक्टेड। अब सेम केस करके दिखाओ किसमें, हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया में सेम सिंबल करके दिखाओ, हीमोफीलिया में। अब यहाँ पे तुम्हें क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, देखो क्रिस क्रॉस पैटर्न, जैसे केस ये वाला ले लेना पहना और दूसरा केस ये वाला ले लेना, कि मेल जो है ये है और फीमेल जो है ये है, ठीक है भाई। फिर एक केस ले लेना, फीमेल जो ये है और मेल जो है ये है। तो यहाँ पे मेल के पास बीमारी है, तो मेल से किसके पास जाएगी, डॉटर के पास, किसके पास जाएगी, और यहाँ पे किसके पास बीमारी है, फीमेल के पास, तो फीमेल से किसके पास जाएगी, सन के पास। तो यहाँ पे आएगा मदर से जाएगी सन के पास और फादर से जाएगी डॉटर के पास। तो इसे कहा जाता है क्रिस क्रॉस पैटर्न। इसे क्या कहा जाता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो ये यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो जो ये पहले तो ये वाला क्वेश्चन करो, फिर ये दोनों करके दिखाओ। क्या भाई, उसमें देखो ये होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है रूल 1 क्वेश्चन में। ये तुम्हें हर बार नहीं लगाना, ठीक है। रूल 1 ये तुम्हें लगाना है जब एंट्रेंस में बैठोगे, सीबीएस से मत लगाना, ठीक है। तो रूल 1 होता है ऑल अफेक्टेड, ऑल अफेक्टेड। तो यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन, ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव अफेक्टेड पेरेंट, ठीक है। ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन का क्या आएगा, अफेक्टेड पेरेंट है। वो अफेक्टेड पेरेंट एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया, एक लिया हमने, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, और ये इनका डॉटर है और ये इनका मेल है। तो यहाँ पे ये इनका अफेक्टेड चिल्ड्रन है, क्लियर है, और ये क्या हो गया, इसका अफेक्टेड पेरेंट हो गया, ठीक है। तो ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव अफेक्टेड पेरेंट, क्लियर है। एक पेरेंट अफेक्टेड है तो मतलब ये बात प्रूफ होती है, यस। तो तुम्हारे सामने जवाब आया, या तो यस आया और या तो क्या आया, नो आया। अगर यस आया तो बीमारी कौन सी होगी, डोमिनेंट, और नो आया तो बीमारी कौन सी होगी, रेसेसिव होगी, ठीक है। मतलब तुमने क्वेश्चन बोला अपने माइंड में, अगर इसका जवाब यस आता है तो डोमिनेंट डिसऑर्डर और नो आता है तो रेसेसिव है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जब भी डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा, कौन सा डिसऑर्डर होगा, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बीमारी दिखेगी, प्लस दूसरी जनरेशन से जो अगली जनरेशन आएगी उसमें भी बीमारी दिखेगी, उसमें भी बीमारी दिखेगी। फिर तीसरी जनरेशन के बाद इससे अगली जनरेशन जो आएगी उसमें भी बीमारी क्या करेगी, दिखेगी, उसमें भी बीमारी क्या करेगी, दिखेगी। तो यहाँ पे जनरेशन गैप नहीं होता, देखो फर्स्ट जनरेशन में बीमारी है, सेकंड जनरेशन में बीमारी है, थर्ड जनरेशन में बीमारी है। तो इससे क्या पता चलता है, नो जनरेशन गैप। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर में क्या होता है, नो जनरेशन गैप, नो जनरेशन गैप, ठीक है। और यहाँ पे रेसेसिव में क्या पता चलता है कि जनरेशन गैप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यस जनरेशन गैप यहाँ पे होता है। ये हो गया रूल 1, लिख लो। अब जैसे यहाँ पे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो क्वेश्चन पे, ठीक है।
तो क्वेश्चन आएगा कि भाई अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर दोबारा बच्चे आए और नॉर्मल आ गए, तो बताओ क्या ये बात में यस आएगा नो आएगा? देखो इस सवाल में नो आएगा, क्योंकि इस वाली जनरेशन में क्या हुआ, अफेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। अफेक्टेड चिल्ड्रन है, अफेक्टेड पेरेंट आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बनाते हैं अफेक्टेड, जब जाके बात क्या होती है, ट्रू होती है, तो नो आ गया तो कौन सी हो गई, रेसेसिव हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से, पर ये सिर्फ एंट्रेंस में लगानी है ट्रिक, सीबीएसई में नहीं लगानी। कि क्या वो डिजीज एक्स लिंक्ड है या कौन सी है, ऑटोसोमल, है ना। तो दूसरा केस आएगा डिजीज एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ठीक है। तो इसको रेस करते हैं। तो रूल 2 आएगा कि भाई एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो कैसे पता चलेगा, फादर अफेक्टिंग डॉटर, फादर किसको अफेक्ट कर रहा होगा, डॉटर को। अगर फादर अफेक्ट कर रहा है डॉटर को, तो कौन से डिसऑर्डर होगा भाई, ठीक है। तो पहले रूल लिखेंगे, फादर अफेक्टिंग डॉटर, फादर अफेक्टिंग डॉटर। अगर फादर अफेक्ट कर रहा होगा किसको, डॉटर को, तो कौन सा डिसऑर्डर कहलाएगा, यस। तो यस आएगा तो कौन सा हो गया, एक्स लिंक्ड। कैसे गैस कर सकते हो, फादर से किसके पास जा रहे हैं, यही बताया था ना मैंने, क्रिस क्रॉस, ठीक है। और नो कौन सी होगी भाई, डोमिनेंट। क्लियर है भाई, सक्षम, क्लियर होगी बात, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एंट्रेंस की ट्रिक। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं भाई। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, नो जनरेशन गैप, नो जनरेशन गैप, इसके अंदर कोई जनरेशन गैप नहीं होगा। मतलब अगर पहली जनरेशन में बीमारी दिख रही है तो दूसरी में भी दिखेगी, दूसरी में दिख रही है तो तीसरी में भी दिखेगी, मतलब वो हर जनरेशन में बीमारी चलती जाएगी, ठीक है। अगर बात करें रेसेसिव की, तो यहाँ पे जनरेशन गैप होता है, ठीक है, यहाँ पे जनरेशन गैप होता है, जनरेशन गैप प्रेजेंट होता है। ये तो मैंने सबसे पहला रूल बताया था सक्षम, आकृति ने ध्यान दिया बस इस पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है भाई सक्षम, इसमें ध्यान दो, इसमें इट रिक्वायर ओनली वन क्रोमोसोम, ओनली वन क्रोमोसोम टू बी अफेक्टेड। अब इसका क्या मतलब आएगा, जैसे तुम यहाँ पे अगर यूं लिखते थे, यहाँ पे तुम यूं लिखते थे कि मान लो ए हैगा, तो ए अगर हैगा तो इस केस में बीमारी दिखेगी, ए और स्मॉल हैगा तो इसमें बीमारी 50% दिखेगी, 100% नहीं दिखेगी। पर ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होगा, इसमें एक क्रोमोसोम पे भी अगर होगी तो बीमारी दिखेगी, तो इस केस में भी क्या माना जाएगा, 100% अफेक्टेड, क्योंकि डोमिनेंट वाला तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, है ना। तो इसलिए इस वाले केस में भी 100% आएगी और इस वाले केस में भी क्या आएगी, 100% बीमारी आएगी। समझ में आएगी बात। मतलब बच्चे के पास, जैसे लेट करो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक डिसऑर्डर जिसका नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये पेरेंट थे भाई सक्षम, है ना, और इनके क्या आए, ये 2 बच्चे आए, क्लियर है। अब बताओ इनके बच्चे कैसे आएंगे। तो अगर मैंने बोला पहला केस, मैंने बोला कौन सी डिजीज है सक्षम, ये डोमिनेंट है, कौन सी है, डोमिनेंट। तो तुमने बोला सर देखो ये अपने फीमेल को देगा ए, और इस वाले केस में भी इसको क्या देगा, मेल को ए देगा, ठीक है। इसने भी अपने फीमेल को ए दिया और इसमें क्या दिया, ए। क्लियर है भाई सक्षम, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस में ये स्मॉल ए दे दे, स्मॉल ए दे दे, और इसको क्या दे दे, स्मॉल ए दे दे और स्मॉल ए दे दे, यही हो सकता है, ठीक है। पहला केस हो गया और दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हो सकता है ये ए दे दे और ये क्या दे दे, स्मॉल ए, और ये दे दे क्या दे दे, स्मॉल ए दे दे। इन दोनों केस में बच्चा क्या आएगा, अफेक्टेड आएगा, दोनों केस में क्या आएगा, बच्चा अफेक्टेड आएगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट में ये केस आएगा। रेसेसिव में क्या है, इस वाले केस में 50% आ जाएगा, इस वाले केस में नॉर्मल आ जाएगा, और इस वाले केस में क्या आ जाएगा, अफेक्टेड आ जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में दोनों में अफेक्टेड आता है, पर इसमें क्या होता है, इसको क्या होगा, इट रिक्वायर, रेसेसिव को क्या रिक्वायर होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो डोमिनेंट होता है उसमें क्या नहीं देखने को मिलता, जनरेशन गैप देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट रिक्वायर बोथ क्रोमोसोम टू बी अफेक्टेड। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम अफेक्टेड होने चाहिए, बोथ। तो इट रिक्वायर बोथ क्रोमोसोम टू बी अफेक्टेड, टू बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे दोनों अफेक्टेड होने चाहिए, उसमें एक की जरूरत पड़ती है, इसमें किसकी पड़ती है, दोनों की। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो भाई, एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे याद करो मैंने एक लिखवाया था मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, याद है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी लिखवाया था, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव में थैलेसीमिया पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है और फिनाइलकीटोनूरिया पढ़ा है। ये किसके हो गए? रेसेसिव के। तो ये लिख लो डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव।